एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी थाई ड्रामा डबल सिस्टर एपिसोड 5। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में नामचा, इरीन और प्लॉयचन हॉस्पिटल आते हैं। वहाँ पे नामतान होती है। नामतान प्लॉयचन को बोलती है एक्शन अभी पूरा ठीक है, तुम्हें हॉस्पिटल आने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलती है नहीं मैं तो आऊंगी। एक्शन इरीन को देख के भौंकने लगता है और इरीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इरीन उसे डांटती है और प्लॉयचन को बहुत मजा आता है। नामतान इरीन को वेट करने के लिए बोलती है क्योंकि उसके पास कुछ पेशेंट्स थे और वो वेट करती है। पेट्स के रूम में जाती है। वहाँ पे पेट्स को खाना खिलाया जा रहा था। इरीन देखती है एक स्नेक रैट्स को खा रहा था और इरीन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो बोलती है ऐसा क्यों है। फिर नामचा आता है और बोलता है ये तो प्रकृति का नियम है, ऐसा ही होता है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। इरीन को अपने मॉम डैड की याद आती है और फिर वो बोलती है डेथ कोई नेचुरल चीज नहीं है, एक को बचाने के लिए एक को मरना पड़ेगा, ये कैसा नियम है। फिर वो रोने लगती है। नामचा भी समझ जाता है कि वो अपने मॉम डैड के लिए रो रही है। फिर वो उसके आंसू पोंछता है और फिर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। नामचा उसे पीछे से हक कर लेता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, प्लीज तुम मत रोना। फिर वो भी रोने लगती है और उसका हाथ पकड़ने जाती है। तभी नामतान आ जाती है और वो उसे गिरा देती है। फिर दोनों ही बहाने करने लगते हैं। नामतान के साथ इरीन चली जाती है और नामचा बोलता है ये भी कोई मोमेंट है आने का, कितना अच्छा चल रहा था। एक बर्ड नामचा के ऊपर बहुत ज्यादा हंस रहा था। जिन और इन बातें कर रहे थे। इनको जब पता चला कि नामचा और इरीन साथ में है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिन बोलता है एक बात सच बोलना, क्या तुम नामचा से प्यार करती हो। वो बोलती है हाँ। फिर जिन बोलता है तो हम दोनों को एक साथ काम करना चाहिए, मुझे इरीन चाहिए क्योंकि मुझे उससे शादी करनी है और तुम नामचा के साथ खुशी खुशी रह सकती हो। इन मान जाती है। नामतान और नामचा इरीन के अपार्टमेंट में आते हैं। नामतान पूछती है नामचा से क्या तुम यहाँ पे पहले भी आ चुके हो। फिर नामचा कुछ सोचने लगता है, घबरा के बोलता है नहीं नहीं मैं तो आज ही आया हूँ। इरीन भी घबराई हुई थी। फिर नामतान बोलती है ये अच्छा हुआ कि आज तुम्हें एड्रेस मिल गया, अगर इरीन को हेल्प की जरूरत होगी तो तुम उसकी हेल्प कर सकते हो। वो बोलता है ठीक है। फिर तीनों ड्रिंक करने लगते हैं और बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं। नामतान उठ के चली जाती है जैसे तैसे करके। फिर इरीन उठती है और इरीन गिर रही थी। फिर नामचा जाके उसे संभाल लेता है और दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। फिर नामतान की गिरने की आवाज आती है। नामचा जाके देखता है कि वो काउच पे गिर गई थी और सो गई। वहाँ पे ही नामचा उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती है। नामचा आके देखता है इरीन भी सोफे पे सो गई है। नामचा बोलता है यहाँ से उठो, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें कमर दर्द हो जाएगा। वो बोलती है किसकी उम्र हो गई है, मेरी तो नहीं हुई। फिर वो उसे प्यार से उठा के बेड पे सुला देता है। इरीन बहुत ज्यादा ड्रंक थी। वो नामचा को बोलती है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ लेकिन नहीं बोलती हूँ। फिर वो उसे किस करती है। नामचा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर बोलता है तुम और किसी के सामने इतना ड्रंक मत होना सिवाय मेरे। मॉर्निंग में इन आती है इरीन से मिलने। फिर इन पूछती है तुम्हारे घर में कल रात को कौन आया था। फिर इरीन बोलती है मुझे तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। फिर इन बोलती है नामचा आया था ना। फिर वो कुछ नहीं बोलती। फिर इन बोलती है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। इरीन बोलती है क्या। इन बोलती है कि मैंने तुमसे कभी भी कुछ नहीं मांगा है, ये पहली बार होगा मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ, प्लीज तुम मेरी बात मान जाना। इन बोलती है मैं नामचा से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इरीन को सुन के बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर इन बोलती है प्लीज तुम मेरी हेल्प करना नामचा को पाने में। इन चुप रहती है। एक्चुअली इनको ये सब जिन ने करने के लिए बोला था। जिन ने बोला था कि तुम्हारी बहन ऊपर से दिखाती है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है लेकिन वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी, मुझे पता है। इन इरीन को बोलती है नामचा के साथ मुझे डिनर में जाना है, प्लीज तुम उसे आने के लिए बोलो। इरीन बोलती है तुम खुद भी तो बोल सकती हो, ये तो बस एक डिनर है। वो बोलती है नहीं, वो मेरी बात नहीं मानेगा, मुझे पता है, अगर तुम बोलोगी तो तुम्हारी
सारी बात वो मान लेगा। फिर इरिन नामचा को कॉल करती है। नामचा बहुत खुशी खुशी वो कॉल उठाता है। फिर बोलता है क्या तुम कल रात के बारे में बात करना चाहती हो? वो बोलती है नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, क्या तुम मेरे साथ आज डिनर पे आओगे? वो बोलता है हाँ मैं तो रेडी हूँ, मैं तो पूरा फ्री हूँ। फिर वो बोलती है ठीक है तो शाम को आ जाना। फिर वो कॉल को कट कर देती है। नामचा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इरिन ये सब बातें सोच रही थी और वो सैड हो जाती है। इन जिन से मिलने जाती है और उसे थैंक यू बोलती है और सब कुछ बोलती है क्या क्या हुआ है। फिर वो जिन को बोलती है अगर तुम्हें कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बोलना। जिन हंसता है। इन बोलती है मुझे तुमसे हेल्प बहुत पहले ही ले लेनी चाहिए थी, अब से मैं तुम जो बोलोगे वही करूंगी। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं। इरिन ऑफिस में थी और उसे कल रात की बातें याद आती है कि उसने नामचा को किस किया था। वो बहुत ज्यादा इरिटेट होती है और ऑकवर्ड फील करती है। हॉस्पिटल में एक सीरियस डॉग आया था जिसे सर्जरी की जरूरत थी। नामचा सर्जरी करने की जिद करता है बट सीनियर डॉक्टर यानी कि उसके डैड के दोस्त और इस हॉस्पिटल के पार्टनर वो बोलते हैं नहीं ये बहुत ज्यादा सीरियस केस है, ये मैं ही लूंगा। और फिर उसका डैड आता है और बोलता है नहीं ये नामचा को करने दो, अगर कुछ हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नामचा सर्जरी करता है लेकिन अनसक्सेसफुल रहता है और उस डॉग की डेथ हो जाती है। नामचा बिल्कुल टूट जाता है। फिर उसके फादर जाते हैं उसके पास और वो उसे बहुत ज्यादा समझाते हैं। वो बोलते हैं एज अ डॉक्टर तुम हमेशा अपना 100% देना लेकिन रिजल्ट हमेशा अच्छा नहीं आएगा और तुम्हें अपने आप को बहुत ही सख्त बनाना होगा। ऐसे अगर टूट जाओगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? अच्छे डॉक्टर बनना है तो तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। फिर वो समझ जाता है उसके डैड क्या बोलना चाहते थे। ऑफिस में दो स्टाफ बिना काम के गॉसिप कर रहे थे। इरिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वहाँ पे जिन आता है और उन दोनों को डांटता है और उन दोनों को काम करने के लिए भेज देता है। इरिन को खुशी होती है ये देख के। जिन इरिन को बोलता है उसकी कार को ठीक होने में 4 से 5 दिन लगेंगे। वो बोलती है इतने दिन क्यों? वो बोलता है पता नहीं। फिर वो बोलता है मैं तुम्हें राइड दूंगा ऑफिस आते वक्त और जाते वक्त। इरिन मान जाती है। रेस्टोरेंट में नामचा वेट कर रहा था और वो इरिन के लिए फ्लावर्स भी लाया था। वहाँ पे इन आती है और नामचा हैरान हो जाता है। इन बोलती है इरिन ने उसे बोला था यहाँ पे आने के लिए डिनर करने के लिए, ये उसके लिए सरप्राइज था। फिर नामचा पूछता है इरिन कहाँ है? इन बोलती है वो तो जिन के साथ कहीं गई है, मैंने देखा शायद उनकी वेडिंग को लेके। तुम्हें पता है ना दादाजी ने उनकी वेडिंग ठीक करी है। नामचा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इन फ्लावर्स को टच करने जाती है लेकिन नामचा हटा देता है, बोलता है ये तुम्हारी नहीं है। इरिन ऑफिस में ही थी और वो नामचा और इनके बारे में सोच रही थी और वो सैड थी। वो बाहर निकलती है और देखती है जिन उसके लिए वेट कर रहा था। जिन बोलता है वो उसे घर तक छोड़ेगा इसीलिए वेट कर रहा था। इरिन उसे बहुत डांटती है, बोलती है दादाजी ने बोला है इसलिए ये सब मत करो। वो बोलता है दादाजी के लिए नहीं, ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। इरिन रीजन पूछती है। वो बोलता है क्या तुम्हें भूख लगी है? वो चली जाती है। नामचा फ्लावर्स को डस्टबिन में फेंक देता है। इन बोलती है अगर इन्हें फेंकना ही था तो मुझे क्यों नहीं दिया? नामचा बोलता है क्योंकि ये तुम्हारे नहीं है। फिर वो पूछता है तुम्हें हमेशा दूसरों की चीजें क्यों चाहिए होती है? वो बोलती है क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। नामचा बोलता है ऐसे दूसरों की चीजें छीन के तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। वो बोलती है मतलब? वो बोलता है कुछ नहीं। नामचा चला जाता है। इन उस फ्लावर बुके को उठा लेती है और बोलती है मुझे जो चीज पसंद है मुझे फर्क नहीं पड़ता किसका था और वो मुझे पसंद है चाहे मुझे कितना भी हर्ट करे। जिन इरिन को घर छोड़ने आता है। इरिन जाने लगती है लेकिन जिन उसे रोकता है और उसे फूड देता है। बोलता है तुमने आज सारा दिन कुछ नहीं खाया, मैंने देखा, और तुम मेरे साथ डिनर भी नहीं गई। फिर वो बोलती है तुम्हें ये तक पता है कि मैंने खाना नहीं खाया। फिर वो अंदर चली जाती है। नामचा गुस्से से इरिन के लिए वेट कर रहा था। नामचा बोलता है तो तुम इसके साथ जाने के लिए मेरे पास नहीं आई थी? इरिन बोलती है नहीं वैसी बात नहीं है, मुझे काम था। फिर वो बोलता है तुमने इनको क्यों भेजा? वो बोलती है कि मैं नहीं आ पाई इसीलिए मैंने सोचा तुम्हारे फ्रेंड को ही भेज देती हूँ और तुम ऐसे ना मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करना। वो बोलता है नहीं मैं तो करूँगा। दोनों लड़ने लगते हैं। इरिन बोलती है हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं, अगर तुम यहाँ से अभी नहीं जाओगे तो मैं गार्ड को बुलाऊंगी। फिर नामचा गुस्से से चला जाता है। फिर इरिन बहुत ज्यादा रोने लगती है। एपिसोड 5
5 यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।